गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उनसे रिलेटेड जो आईआईटी एडवांस्ड और जो आईआईटी में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेक्चर में हम वो डिस्कस से करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन इंटरवल -π/2 to π/2, -π/2 to π/2 सच दैट थीटा नॉट इक्वल टू n π/5, जहाँ पे n आपका इंटीजर है। ये बेटा आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक के इंटीजर फिल करते हैं। तो इसमें दो इक्वेशन गिवन है कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 5 थीटा। सबसे सिंपल तरीका क्या लिख रहे बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 5 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा डॉट साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 5 थीटा डॉट कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब लास्ट में हम क्या करें, साइन की टर्म को उस साइड लेके जाते हैं तो हमारा बन गया cos 5 थीटा डॉट cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये बेटा साइन है, साइन थीटा डॉट साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। ये बेटा आइडेंटिटी बन गई। बताओ कौन सी आइडेंटिटी है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये बन गई बेटा cos A प्लस B cos 5 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 0। तो बेटा क्या आ गया, cos 6 थीटा इक्वल टू 0। cos 6 थीटा बेटा 0 कहां पर होगा, cos 6 थीटा इक्वल टू cos 2n प्लस माइनस 1 π/2। cos 0 कहां पर होता है बेटा, π/2 के ओड मल्टीपल पे, इस वर्टिकल लाइन पे बेटा, π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, तो 6 थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा, 2n प्लस माइनस 1 π/2। तो हमारे पास बेटा हमें थीटा क्या मिला, थीटा की वैल्यू मिल गई बेटा हमें 2n प्लस माइनस 1 π/12। जो ये इक्वेशन है इसके थ्रू बेटा हमें थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आया, थीटा इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 π/12, π/12। कैलकुलेशन समझ में आई बेटा, एज वेल एज। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है बेटा साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, उसको भी सोल्व करना है बेटा, उसको भी सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू है बेटा cos 4 थीटा। बेटा cos की अगर आइडेंटिटी रहती है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे बेटा जो भी एंगल गिवन है वो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। तो यहां 4 थीटा का हाफ 2 थीटा, 4 थीटा का हाफ बेटा 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये साइन 2 थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पुट साइन 2 थीटा इक्वल टू टी, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या मिला हमें, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करने आते हैं सभी को, तो इसके क्या फैक्टर हो गए बेटा, 2t प्लस 1 एंड 2t प्लस 1, सॉरी 2t माइनस 1 आएगा बेटा एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें फैक्टर मिल गए। तो t की वैल्यू क्या मिली बेटा, t की वैल्यू एक आ गई 1/2 और सेकंड हमारा t आ गया बेटा -1। और ये t किसके इक्वल है बेटा, साइन 2 थीटा के इक्वल। तो साइन 2 थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1/2
और साइन 2 थीटा क्या है बेटा, -1। हमें जो सॉल्यूशन है बेटा केवल इसी इंटरवल में निकालनी। तो साइन 2 थीटा बेटा 1/2 कहाँ होगा, 2 थीटा इक्वल टू क्या क्या हो सकता है बेटा, π/6। देखो बेटा साइन पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो या तो 30 डिग्री या 180 - 30, पाई माइनस π/6, तो आ गया 5π/6। या बेटा 2 थीटा की वैल्यू कहाँ -1 हो गई, -π/2 या 3π/2, वो इससे बाहर चला जाएगा, तो हम केवल a की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं -π/2। तो बेटा यहां से हमारा जो थीटा है वो क्या आया, π/12, 5π/12 और -π/4। ये देखो -π/4, ये सेकंड इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन आए, ठीक है, गिवन इंटरवल में। सॉरी, अब यहां पे देखिए क्या ये सॉल्यूशन इस कंडीशन में है, अगर बेटा मैं n इक्वल टू क्या पुट करता हूं 0, तो थीटा की वैल्यू इसमें क्या आ गई बेटा, ±π/12। तो हमारे काम का क्या है बेटा, +π/12। देखो यहां पर भी है। अगर बेटा मैं थीटा n की वैल्यू, n इंटीजर है ना बेटा, अगर n की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं बेटा, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 213 π/12। ये सॉल्यूशन यहां पर नहीं है बेटा, और 1 पुट करेंगे तो π/12 यहां पे आ गया। 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 5π/12 और माइनस में आएगा 3π/12। तो ये वाला सॉल्यूशन भी यहां पर है बेटा सॉल्यूशन। और n की वैल्यू अगर बेटा जब हम क्या पुट करेंगे 5 होगा तो ये क्या जाएगा, -3π/12 -π/4। इसको कैंसिल किया तो ये वाला सॉल्यूशन भी है। तो मीन्स ये तीनों जो सॉल्यूशन हैं ये इस इक्वेशंस को एंड सेकंड इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे बेटा इस क्वेश्चन में, इन गिवन इंटरवल -π/2 to π/2 इज 3। कितने आएंगे बेटा, 3। इसी टाइप का बेटा क्वेश्चन 2 है, वो क्वेश्चन 2 रीड कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है बेटा, 5/4 cos square 2x प्लस cos रेस्ट टू द पावर 4x प्लस sin रेस्ट टू द पावर 4x प्लस cos रेस्ट टू द पावर 6x प्लस sin रेस्ट टू द पावर x, इसके इक्वल टू में बेटा 2 है। इक्वल टू में क्या बेटा 2 है, ठीक, नोट कर ले, इक्वल टू 2। x बिलोंग्स टू 0 to 2π में इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, लिख लेते हैं हम। 5/4 cos square 2x प्लस cos रेस्ट टू द पावर 4x प्लस sin रेस्ट टू द पावर 4x प्लस cos रेस्ट टू द पावर 6x प्लस sin रेस्ट टू द पावर 6x इक्वल टू 2। बेटा दो आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए, cos रेस्ट टू द पावर 4x प्लस sin रेस्ट टू द पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x, और cos रेस्ट टू द पावर 6x प्लस sin रेस्ट टू द पावर 6x को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 - 3 sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले से आया बेटा, a² + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -2ab से। ठीक, तो ये बात हम यहां पर यूज करेंगे, देखो यहां पर भी यूज करेंगे एंड यहां पर भी यूज करेंगे, फिर देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। 5/4 cos square 2x प्लस 1 - 2 sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 - 3 sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x इक्वल टू 2। 1 + 1 2 हो गया बेटा, और RHS में भी 2 है, RHS में भी क्या बेटा 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। 5/4 cos square 2x -2 sin स्क्वायर x
डॉट कॉस स्क्वायर एक्स एंड -3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मिला बेटा हमें? -5 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां पर बेटा हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। क्या लिख सकता हूं मैं? 1/2 साइन 2x, 1/2 साइन 2x। देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, तो ये क्या होगा बेटा? साइन 2x और 1/2 है वो हमारा एज इट इज लिख दिया मैंने, 1/2 को एज इट इज लिख दिया। देखिए 5/4 cos स्क्वायर 2x -5 1/2 साइन 2x का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में बेटा पावर कॉमन ले लिया, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू 0। तो क्या बन गया बेटा? 5/4 cos स्क्वायर 2x -5 2 का होल स्क्वायर बेटा 4 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0। 5/4 कॉमन लेके 0 की साइड भेज दे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी बेटा हमारी? cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। तो यहां थीटा कितना बेटा? x, तो x का डबल क्या हो जाएगा? cos 4x इक्वल टू 0। cos 4x इक्वल टू 0। हमें सॉल्यूशन निकालने बेटा 0 to 2 पाई में। तो cos 4x कहाँ पे 0 होगा? जब 4x की वैल्यू क्या हो बेटा? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और बेटा 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2 और 17π/2 और 19π/2 और ये डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ये किसकी वैल्यू बताइए मैंने बेटा? 4x की वैल्यू बताइए। जबकि हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन किस में बेटा? x में। तो हमें तो x की वैल्यू बतानी है 0 to 2 पाई में। तो जब हमने 4x निकाल लिया बेटा तो x भी फाइंड कर लेंगे। देखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? पाई अपॉन सबको बेटा 4 से डिवाइड कर दीजिए 8, 3π/8, 5π/8 और 7π/8, 9π/8 और 11π/8 और 13π/8, 15π/8 एंड 17 और 19। आंसर 0 to 2 पाई होना चाहिए। ये देखो बेटा ये 2 पाई से ग्रेटर देन है तो ये सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट लाई इन गिवन इंटरवल। तो हमारे जो सॉल्यूशन है बेटा ये आगे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ इंटीजर्स सॉल्यूशन कितने आएंगे बेटा? 8 आएंगे। आई बात समझ में? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x बिलोंग्स टू 0 to पाई द इक्वेशन sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x इक्वल टू 3 हैज। इसके बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हमें। तो इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास sin x प्लस 2 sin 2x माइनस sin 3x इक्वल टू 3। तो देखें sin x का एज इट इज sin x प्लस 2 sin 2x को क्या लिख लें बेटा? 2 sin x cos x, 2 sin x डॉट cos x और sin 3x का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट यूज करें माइनस साइन की गलती ना हो, अदरवाइज माइनस साइन की गलती होने की ज़्यादा
पॉसिबिलिटीज रहती है। तो ये बन गया बेटा हमारा साइन एक्स प्लस का 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स और माइनस माइनस का प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3। साइन एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स कितना हो गया बेटा? माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस का 4 साइन। कंप्लीट जो ये इक्वेशन है इसमें से साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स ब्रैकेट में यहाँ रहेगा माइनस का 2 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो हमारा इक्वेशन बन गया बेटा साइन एक्स माइनस 2 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। इस साइन एक्स को बेटा इस साइड भेज दें तो 3 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 कोसेक एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स क्या है बेटा? कोसेक एक्स। माइनस 2 प्लस 4 प्लस का 2 प्लस का 4 कॉस एक्स और माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 कोसेक एक्स। यहां पे देखें अब क्या करते हैं बेटा, हम माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखें, 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कोस एक्स। बेटा इसको अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूँ, कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे देखें, अगर मैं cos x को t ले लेता हूँ तो 4t स्क्वायर माइनस 4t को बेटा अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा? इसमें बेटा 1 ऐड करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से बेटा इसमें मैं 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 3 कोसेक एक्स। यहां तक आई सभी को बात समझ में? अब ये क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 कोसेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस 1 बेटा एज इट इज, ब्रैकेट बंद इक्वल टू 3 कोसेक एक्स। ये क्या हो गया बेटा? 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा 2 कोसेक एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू बेटा आ गया 3 कोसेक एक्स। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 कोसेक एक्स। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई बात? अब देखो यहां पर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे क्या है बेटा? cos 2 cos x माइनस 1 पे होल पावर क्या बेटा? E1। तो मीन्स 3 माइनस समथिंग क्या है बेटा? 3 से थोड़ा सा छोटा आएगा। और इक्वल में क्या है बेटा? कोसेक एक्स होता है वो क्या होता है बेटा? या तो ग्रेटर देन 1 रहता है या लेस देन माइनस 1। तो यहाँ पे जो 3 है ये क्या है बेटा? 3 इंटू यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, या फिर हम ऐसे मान लेते हैं 3 इंटू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस। तो देखो 3 में से अगर हम हल्का माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा रिजल्ट हमारा? 2 पॉइंट समथिंग। और इधर जो आंसर आएगा वो या तो क्या आएगा बेटा? 3 पॉइंट समथिंग या 3 से बेटा ज्यादा आएगा, ग्रेटर देन 3 आएगा। तो ये दोनों इक्वेशन x की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आई बात समझ में? LHS है हमारा वो आ गया बेटा लेस देन 3 एंड RHS आ गया बेटा ग्रेटर देन 3, या फिर RHS आ गया हमारा लेस देन माइनस 3। तो ये दोनों बात किसी भी x के लिए सेटिस्फाई नहीं हो सकती,
इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये JEE एडवांस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x belongs to 0 to 5 pi, 0 to 5 pi, satisfying the equation 3 sin square x। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 3 sin square x minus 7 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, हम साइन एक्स को अगर t पुट कर देते हैं तो साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आ जाएगा बेटा 3t कॉमन लिया, t माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लिया, t माइनस 2 इक्वल टू 0, 3t माइनस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t के दो सॉल्यूशंस आए बेटा, वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2 या वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 1/3। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो एक्चुअल में जो पेज फंसता है वो कहाँ पर है, यहाँ पे, कि t की वैल्यू 2 आ गई, t की वैल्यू 2 आ गई, t किसको लेट किया था बेटा, साइन x की वैल्यू आ गई एक तो 2 या फिर साइन x की वैल्यू आ गई बेटा 1/3। बस कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। क्या साइन x की वैल्यू बेटा 2 पॉसिबल है? साइन x होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है या -1 से बड़ा होता है, -1 से 1 के बीच होता है। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं। अब रही बात ये कि साइन x है, ये साइन x है बेटा, साइन x की वैल्यू 1/3 कहाँ पर हो गई। साइन x की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है, लेस देन 1 है और पॉजिटिव। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं क्वाड्रेंट से या ग्राफ से। साइन x की वैल्यू पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन x आ जाता बेटा हमारा 1/2, तो एक तो बेटा यहां पे हो जाता, ये क्या हो जाता π/6, और सेकंड है वो क्या कहां हो जाता बेटा, यहाँ π - π/6। अरे मानते हो ये बात? अगर बेटा x कहीं पर भी होगा, अगर एक x यहां होगा x, तो यहां π - x। तो अब देखें, अगर हम 0 से पाई में चले, जैसे आपका किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 1/3 होता होगा, एक आपको थीटा मिल जाएगा, सेकंड आपको पाई - थीटा मिल जाएगा। दो आंसर मिल गए, 0 से पाई में आपको आंसर मिल गए 2। इसी तरीके से आप घूम के बेटा फिर से आए 2 पाई से 3 पाई, अगेन 2 आंसर मिल गया आपको, 2 पाई टू 3 पाई। अगेन बेटा आप घूम के आए, ये क्या हो गया बेटा 4 पाई, 4 पाई टू 5 पाई, 4 पाई टू 5 पाई। अगेन आपको कितने आंसर मिल गए बेटा, 2 सॉल्यूशन। और आई थिंक हमें 5 पाई तक ही जाना था, 0 to 5 पाई। 5 पाई पे वैसे साइन 0 होता है, तो 5 पाई पे 1/3 नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितने आए, 6 आए बेटा। टोटल सॉल्यूशन कितने आए बेटा, 6। इसका सी ऑप्शन। एकदम आसान क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। ये JEE 1998 का क्वेश्चन है बेटा, 1998 का क्वेश्चन है। आई थिंक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है कि जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके IIT या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।